चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, समाज हो, अर्थ हो, राजनीति हो, संसार का कोई भी ध्येय हो, संकल्प साध लेने से सारी शक्तियां एकनिष्ठ होकर हमारे ध्येय की ओर प्राप्त करने के लिए अग्रसर। आज के इस मातृशक्ति सम्मेलन और इस स्वामी मोहनानंद शिक्षण संस्थान के माध्यम से मुझे मातृशक्तियों के विषय को लेकर के यहाँ आमंत्रित किया गया है। संपूर्ण भारत, और भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व और संसार की सारी शक्तियां अगर कहीं नतमस्तक हैं तो वो इस भारत की परम वंदनीय देवी शक्ति पर, भारत की परम वंदनीय स्त्री शक्ति पर, भारत की मातृत्व शक्ति पर और घर घर में पाए जाने वाली सहिष्णुता, स्नेह, शिक्षा, सामंजस्य, त्याग, समर्पण की प्रतिमूर्ति होकर के अपने आप को कुछ न चाह करके भी सब कुछ समर्पित कर देने वाली शक्ति का नाम है मां। और वर्तमान की जो स्थिति है वो यह है कि एक स्त्री जननी हो सकती है, एक स्त्री भाभी हो सकती है, एक स्त्री बहू हो सकती है, एक स्त्री बेटी हो सकती है, लेकिन मां होना बहुत आसान है, जननी होना बहुत आसान है, लेकिन मातृत्व को बचा करके एक शिक्षक की परिपाटी को अंतर्निहित करते हुए एक स्त्री को मां को बचाए रखना बहुत कठिन है, क्योंकि वो मां ही है जो संसार की सारी शक्तियां अपने आंचल में समेट कर रखती है। उसके आंचल में निर्माण और विध्वंस खेलता है। वो चाहती है तो बना सकती है, वो चाहती है तो बिगाड़ सकती है। इसलिए किसी ने कहा है, हम नदी हैं, हमें आता है बहने का हुनर। हम नदी हैं, हमें आता है बहने का हुनर, जिधर से गुजरेंगी रास्ता बनाए। बस इस रास्ता बनाने की, इस परिपाटी को पूर्ण करने की, इन नियमों के निर्वहन की पूर्णता करने की, परंपराओं की पूर्णताओं को मानने की जो परिपाटी है ना बहनों, वो अगर किसी ने संभाली है, अगर भारत की संस्कृति, भारत के अनुसंधान, भारत के धर्म और भारत के आध्यात्म की कसौटी को कस के अगर किसी ने रखा है तो भारत की स्त्री है। इसलिए भारत में स्त्री को पूजा जाता है। अब स्त्री के परिप्रेक्ष्य में करें तो शिक्षा, अनुसंधान और शिक्षण संस्कारों की सारा केंद्र अगर कोई है तो वो स्त्री है। कैसे? भारत के सनातन संस्कृति में परंपरा रही है कि 16 संस्कारों के माध्यम से एक व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है, यानी जन्म के पूर्व का भी संस्कार, जन्म के पश्चात का भी संस्कार और मृत्यु के पर्यंत का भी संस्कार। उन 16 संस्कारों के अंतर्निहित क्षणे क्षणे बढ़ने की परिपाटी एक संपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कारों की परंपरा पूरी तरह से धूमिल हो गई है। कहाँ रहा कुसुमन संस्कार, कहाँ रहा सीमांतोन्नयन संस्कार, कहाँ रहा नामकरण संस्कार। केवल और केवल संस्कारों के नाम पे अगर देखा जाए तो केवल विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार, 2 संस्कारों की परिणति करके हम ये साध लेते हैं, ये मान लेते हैं, ये जान लेते हैं कि हमने संस्कारों को पूर्ण कर दिया। और फिर शिक्षा के क्षेत्र में जब संस्कारों से विहीन होकर के किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय में शिक्षण और दीक्षण का कार्य किया जाता है तो वहां शिक्षा दी जा सकती है, संस्कार नहीं। वहां डिग्रियां बांटी जा सकती है, लेकिन संस्कार नहीं। संस्कार कहाँ बांटे जाएंगे? तो परम वंदनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक बार कहा था कि संस्कार न तो बेचे जा सकते हैं, न ही संस्कार खरीदे जा सकते हैं, और न ही संस्कार कोई पिता अपने पुत्र को जन्मदिन पर उपहार दे सकता है, न ही संस्कार किसी 5 स्टार होटलों की टेबलों पर परोसे जा सकते हैं। संस्कारों के बीज बोए जाते हैं, संस्कारों का अंकुरण होता है, संस्कारों का नन्हा पौधा निकलता है, संस्कारों का पौधा बनते 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 एक वट वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। तब वो अपनी छाया और प्रछाया के माध्यम से सारी दूर आच्छादित हो जाता है और एक ठंडक, एक शांति, एक इत्मीनान, एक सब्र, एक संतोष पहुंच जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, श्रद्धेय डॉक्टर जी ने कहा कि न भोजन ठीक है, न भजन ठीक है, न भवन ठीक है, न भाषा ठीक है, न भूषा ठीक है। तो किन शिक्षा संस्थानों की, किन शिक्षण प्रणालियों की, किन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की बात करें? क्या केवल अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ करके ही कोई सुसंस्कृत या
सुसंगठित होकर के एक अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर ले, ये ठीक है? कदाचित नहीं। तो फिर ऐसे कौन से भारतीय दर्शन, भारतीय सनातन, भारतीय आध्यात्म की शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करके हम भारत के भवितव्य को रचने का प्रक्रम करें? कैसी शिक्षा हो, कैसे अनुसंधान हो, कैसे बालक हो, कैसे विद्यालय हो, किस तरह की प्रणाली हो कि भारत के सनातन शिक्षा और धर्म के आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर पाए जो आने वाले भवितव्य में राष्ट्र को जगसीर मोर बनाए, भारत अम्ब विमल मति दे। ऐसा हमारे शिशु मंदिर में गीत गाए जाते हैं। नन्हे नन्हे भैया बहन गाते हैं कि लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री अनुसुईया घर घर में भर दे। कैसे भरेंगे? सीता सावित्री अनुसुईया, राम कृष्ण अर्जुन भरत भगत सिंह सुखदेव चंद्रशेखर आजाद पैदा करने के लिए उस तरह की स्त्रियों का निर्माण भी तो होना पड़ेगा। बिना स्त्रियों के, बिना मां के, बिना भगिनी के, बिना भात्र के, बिना संस्कार के किसी भी राष्ट्र के चरमोत्कर्ष की सीमाओं को पार किया ही नहीं जा सकता। अभी हमने भोजन से लेकर के शयन तक की सारी प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध समझा और सुना कि कैसा भोजन करें। तो सबसे पहले शिक्षा के मंदिरों के प्रांगणों में प्रारंभ करने के पूर्ण घर से हमारा शिक्षण कैसा। भारत को सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, किंतु परिवार के नाम की पाठशाला की सबसे पहली अगर कोई गुरु है तो वो माता है। माता निर्माता भवती, माता ही निर्माता है। तो वो माँ, वो बहन, वो बेटी, वो बहू, वो परिवार के माध्यम से क्या करे कि शिक्षण और दीक्षण की प्रणाली को पुष्ट करते हुए एक समाज का समृद्ध, सुशिक्षित, सगुणी, संभ्रांत व्यक्तित्व को जन्म दे सके। तो उसके लिए करें क्या? कुछ बिंदु है। सबसे पहला तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमारा भोजन कैसा। इन दिनों भोजन को लेकर के केवल पेट भरो संस्कृति का निर्माण हो रहा है। खाया पिया उड़ाया और चले। सनातन संस्कृति में जब भी परंपरागत परिवारों में माताएं भोजन का निर्माण करती थी तो वह न तोला देखती थी, न मासा देखती थी, वह कोई नाप देखती थी, न तोल देखती थी, न वो यूट्यूब के चैनलों पर बनने वाली रेसिपियां देखती थी। घर का कोई भी तीज त्योहार रहा हो, घर का कोई उत्सव रहा हो, अनुष्ठान रहा हो, वो प्रातः में प्रत्युषा में उठ करके अपने नियमित कार्यों में लग जाया करती थी। बल्कि बालक बालिका और परिवार के प्रत्येक सदस्य को क्या खिलाना है, कैसा खिलाना है, कितना खिलाना है और किस मौसम में कौन सा भोजन सही होगा और गलत होगा, ये भी वो जानती थी। भारत की माताएं किसी पदार्थ को प्रसाद बनाने की प्रणाली में प्रखर हुआ करती थी। तभी तो भारत के छोटे छोटे से मंदिरों में, घर के देवालयों में, घर का कोई भी भोजन बने पहले परमात्मा के सामने जाया करता था और उस भोजन को परमात्मा के सामने ले जाकर उस प्रसाद को भारत की भगिनियां, भारत की स्त्री शक्ति, भारत की मां प्रसाद में परिवर्तित कर देती थी। फिर कोई माई का लाल ये नहीं कहता था कि भोजन में नमक ज्यादा है, कि भोजन में मिर्ची ज्यादा है, उसे स्वतः ही ग्रहण कर लिया जाता था। तब कहना पड़ता है कि देश का अतीत प्राण प्रेरणा है फूटता, कर्म पंथ पर बढ़ो संदेश आज गूंजता, स्वाभिमानी बनो छोड़ अपनी मुक्ता और राष्ट्र के भविष्य की उठा लो अब कमान। कौन राष्ट्र के भविष्य की कमान उठाएगा? किसके गर्भ से राम, भरत, कृष्ण, अर्जुन, भगत सिंह और सुखदेव पैदा होंगे? तो राम को पैदा करने के पहले कौशल्या जैसा जीवन भी तो धारण करना पड़ेगा ना। कृष्ण को जन्म देने से पहले यशोदा और देवकी तो बनना पड़ेगा ना। कितनी तपश्चर्या, कितने अनुसंधान, कितने अनुष्ठान, कितने त्याग, कितने समर्पण के बाद इस संसार, इस धरती पर परमात्मा का अवतरण होता है और उनसे जीवन के अनुसंधान हम सीखते हैं। तो शिक्षा का कोई भी क्षेत्र हो, केवल महज किताबें पढ़ लेने से, पुस्तकों के काले अक्षरों को भर करके या बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करके अगर आपने शिक्षण प्राप्त किया है, आप बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर लीजिए,
किंतु जब तक आपको अपने बड़ों के प्रति सम्मान, बुजुर्गों के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समाज के प्रति समर्पण नहीं आएगा, तब तक आप शिक्षा के महत्व को समझ ही नहीं सकते। तो शिक्षा के उस महत्व को और अधिक बलिष्ठ करने के लिए, शिक्षा के उस चिंतन और मनन को अपने अंतस में उतारने के लिए मां ऐसा क्या करे? तो फिर से अपने विषय पर आएंगे कि जब भी हम भोजन का निर्माण करें, बहुत तन्मयता से, बहुत सात्विकता से, बहुत आनंद से, बहुत उल्लास से, बहुत भगवत भाव से, बहुत भक्तिमय होकर के, क्योंकि आजकल तो बहनें भी वर्किंग होती हैं, कामकाजी होती हैं, सुबह का भोजन भी उसे ही बनाना है, कपड़े भी उसे ही धोना है, बच्चे का लालन पालन भी उसे ही करना है, परिवार के बुजुर्गों को भी उसे ही संभालना है। किंतु ये सब करने का काम हमारे पूर्व की मातृशक्तियां भी किया करती थी। वो अगर वर्किंग नहीं होती थी, किसी संगठन में कार्य नहीं करती थी, किसी कार्यालय में कार्यबद्ध नहीं होती थी, तो खेतों और खलियानों में अपने पति और परिवार के साथ जाती थी, भोजन निर्माण करके वहां ले जाती थी और साथ में उनके कार्यों में मदद भी करवाती थी। यानी यह नहीं है कि हम ही आज कार्यों पर जाती हैं, हम ही आज कार्यालयों में कार्य करती हैं, हम ही आज कार्यरत हैं, पहले की बहनें हमसे ज्यादा कार्यरत हैं। तो भोजन का निर्माण हम किस तरह से करें? इतनी सात्विक प्रवृत्ति हो, नहीं तो खाना भी मैं बनाऊं, तेरे पिताजी का तौलिया भी बाथरूम में ले जाके मैं दूं, तेरा नाश्ता भी मैं करूं, तेरे लिए टिफिन भी मैं करूं, तेरे कपड़े भी मैं रखूं, सारा काम मैं करूं। और उस करने में पूरे प्रातः की दिनचर्या का ध्वस्त करते हुए हम स्वयं का स्वास्थ्य भी खराब कर लेती हैं और आने वाले परिवार के आगंतुक अतिथि से लेकर परिवार के प्रत्येक सदस्य का मन और चित्त विचलित कर देते हैं। तो कैसे करें भोजन? करें आनंद से, अनुभूति से, आत्मिकता से। और आज तो हर चैनल खोलो तो कोई ना कोई संत और महात्मा हमको सुनाई देते हैं। तो प्रातः में हनुमान चालीसा चलाइए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हुए भोजन बनाइए, गायत्री का मंत्र जाप करते हुए भोजन बनाइए और आपको सारे के सारे अनुसंधान की शक्ति है। अमेरिका में कहा जाता है, अभी श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि भारतीय भोजन और भोजन के अनुसंधान को करते हुए अमेरिका ये जानना चाहता है कि भारत में ऐसा कौन सा भोजन बनता है जिसके माध्यम से वहां के बच्चे इतने कुशाग्र, इतने तीक्ष्ण, इतने बलिष्ठ, इतने प्रखर, इतने विद्वान होते हैं। तो मैं श्रद्धेय भाई सबको कहना चाहूंगी कि केवल और केवल भोजन में नहीं, अभी तो शिक्षा के अनुसंधान के केंद्रों में भी यहाँ अध्ययन हो रहा है। अमेरिका की टीम आती है विद्या भारती के विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में देखने के लिए कि यहाँ ऐसा क्या है जादू कि प्रत्येक बच्चा इतना प्रखर होता है। IIT में सबसे ज्यादा शिशु मंदिर के बच्चे सफलता पाते हैं। अमेरिका के डॉक्टर और इंजीनियरों की श्रृंखलाओं में भारतीय बच्चे प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या है, कौन सा जादू है? तो वो अनुसंधान चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो भोजन का निर्माण हम इस तरह से करें कि आने वाला भवितव्य गढ़ने वाले नवनिहाल अपने आप को सात्विक, तेजस्वी, ओजस्वी, प्रखर बना सके। तो दूसरा है भाषा। शिक्षा का कोई भी माध्यम हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, राष्ट्र की किसी भी सुदूर क्षेत्र की भाषा हो। और अब तो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में, इस तरह से कहा गया है। तो एक छोटे से बोध कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। भगवान कृष्ण जब सांदीपनी जी के आश्रम में शिक्षण दीक्षण के लिए गए तो भगवान सांदीपनी ने स्वयं देखा कि ये तो विज्ञान नहीं, पराविज्ञान है, इसको मैं क्या शिक्षा दूंगा। लेकिन जब आया है शिक्षण दीक्षण ग्रहण करने तो देना तो पड़ेगा ही। शिक्षा और दीक्षा संपूर्ण होने के पश्चात जब उनके विदाई का समय आया तो गुरुदेव ने कहा कि कृष्ण कुछ मांग लो। उन्होंने कहा गुरुदेव क्या मांगू? कहा कुछ भी मांग लो, मेरा मन रखने के लिए मांग लो। भगवान कृष्ण ने महर्षि सांदीपनी को कहा कि देव, मैं जब तक जीवित रहूं, मातृहस्ते न भोजन, मैं जब तक जीवित रहूं तब तक माता के हाथ से भोजन मुझे मिलता रहे, प्राप्त करता रहे। और ये इतिहास साक्षी है, भगवान कृष्ण जब तक रहे तब तक माता के हाथ से भोजन लेते। तो विनोबा भावे ने कहीं लिखा
कि कृष्ण ने कहा कि मात्र हस्तेन भोजनम, तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने मेरे लिए एक वाक्य छोड़ दिया। मैं कहूंगा कि मात्र हस्तेन भोजनम तो होना चाहिए एक बालक का, किंतु मात्र मुखेन शिक्षणम, माता के मुख से शिक्षण हो। जहां शिक्षा के क्षेत्र में मातृशक्तियां कार्यरत होगी, वहां बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बाह्य ला करके एक संपूर्ण बालक के विकास में शाश्वत रूप से सशक्त साबित होगी। और मैं इस मोहनानंद शिक्षण संस्थान में देख रही हूं कि भातृगण आचार्य कम है, दीदियां आचार्य ज्यादा है। तो ये बहुत ही अभिनंदन का पात्र है विद्यालय। मैं सबका अभिनंदन करती हूँ। भाषा के क्षेत्र में हम बात कर रहे थे, तो भाषा कैसी हो? मीठी हो, सहज हो, सरल हो। अंग्रेजी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेजियत के गुलाम हो जाएं। किसी राष्ट्र के, किसी संस्कृति के, किसी देश के हो सकते हैं हम 200 साल गुलाम रहे हो, किंतु भारत राजनीतिक रूप से गुलाम रहा होगा। उसने मानसिक रूप से कभी भी परतंत्रता को स्वीकार नहीं किया। और आज वो परिणाम है कि बाबर की बर्बर नीति का राम भक्त की नाश करेंगे। 22 जनवरी का वो वंदनीय अभिनंदनीय दिवस, जिस दिन 500 साल की गुलामी का प्रतीक, संघर्ष और प्राणों की बलिदानों का पराकाष्ठा का वह दिवस, जिस दिन भगवान राम की बाल्य रूप प्रतिमा ने स्थापित होकर के संपूर्ण विश्व को अपलावित कर दिया, संपूर्ण राष्ट्र नहीं संपूर्ण विश्व को नतमस्तक कर दिया कि राम आएंगे तो दीप जलाएंगे। ये किसी एक कोने से नहीं, किसी एक नगर से नहीं, किसी एक मोहल्ले, किसी एक महानगर और किसी एक प्रांत से नहीं, संपूर्ण विश्व का एकमेव स्वर था कि राम आएंगे तो दीप जलाएंगे। तो हमारी भाषा कैसी हो? तो भाषा ऐसी हो कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। केवल शिक्षा के संस्थानों में ही भाषा का शिक्षण और दीक्षण नहीं दिया जाए, अपितु माँ के आंगन से, परिवार की पुष्टता से और समाज की संदर्शिता के माध्यम से पता चले कि हम किस तरह से भाषा का संरक्षण करें। अगर हमारे क्षेत्रों में सिरवी भाषा बोली जाती है, अगर हमारे क्षेत्र में मराठी भाषा बोली जाती है, अगर हमारी माँ पाटीदारी बोलती है, अगर हमारी माँ और परिवार मालवी बोलता है, निमाड़ी बोलता है, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम हमारी मातृभाषा को अपने बच्चे को सिखाएं। शर्माए नहीं, सकुचाए नहीं, अपने आप को गंवार या गांवदी शब्द बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर हम हमारे खेतों और खलिहानों को, हमारे तीज और त्योहारों को, हमारे आध्यात्मिक और उल्लास के अनुष्ठानों को मनाएंगे तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और इस राष्ट्र को भी गौरव की तरफ ले जाएंगे। बहनों, भाषा की पगडंडी आपके यहाँ से शुरू होती है और विद्यालय तक जाती है। तो अपने घर की भाषा तो अपने बच्चों को सिखाइए, किंतु मिठास के साथ। आगंतुक अतिथि के आत्मा में मिठास भर जाए। द्वार पर आते ही आपके बालक ऐसे जवाब दे जैसे कोई मीठी मिश्री बोल रहा है। वरना आज के अंग्रेजी में गिटपिट करते हुए गाड़ियों में और स्कूल की बसों में छोड़ते हुए माताएं बाय बाय और टाय टाय करते हुए दिखाई देती है और आसपास के लोगों को बताती है कि हमसे आधुनिक कोई नहीं है, हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ता है। ये कोई गौरव और गरिमा की बात नहीं है। आपका बच्चा अगर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहा है तो बुरी बात नहीं है, किंतु आप अगर उसे किसी वाहन में बैठाने आइए तो आप जय श्री राम कहिए, जय श्री कृष्ण करिए, वंदे मातरम कहिए, भारत माता की जय कहिए और अपने बालक को विदा करिए। और तीसरा बिंदु, भोजन, भाषा और भूषा। इन दिनों भूषा को देख करके बड़े बड़े संत, महात्मा, मनीषी, योगी अपने आप को मस्तक नीचा करके अपमानित महसूस करने लगे। पिछले दिनों किसी विश्वविद्यालय के एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान वहां के छात्रों और छात्रा कम कपड़े पहनकर विद्यालय और विश्वविद्यालय के मंच पर कैटवॉक करते हुए दिखाई दी। अर्धनग्न अवस्था में नाचते और कूदते दिखाई दी। तब भारत की उस राममयी, भारत की उस कृष्णमयी, भारत की उस सीता, सावित्री, अनुसुईया,
अहिल्यामयी संस्कृति को हमने आक्षेपित होते हुए देखा। लोग कह रहे थे जिन शिक्षा के मंदिरों में देवियों की पूजा होती है, क्योंकि किसी ने कहा है कि देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, शक्तियां जागरण गीत गाए अगर, युग स्वयं ही मचलता चला जाएगा। तो कपड़े हम कैसे पहने? शरीर को उघाड़ना अगर आधुनिकता है, शरीर को कम कपड़े पहनाना अगर आधुनिकता है, तो फिर जानवर हमसे ज्यादा आधुनिक है, वो तो कपड़े पहनते ही नहीं। तो हम क्या पहने कि हमारा शरीर ढका रहे? क्योंकि एक स्त्री सबसे ज्यादा सुंदर जब पूरे शरीर को ढके रहती है, माथे पर बिंदिया लगाए होती है, मांग में बड़ा सा सिंदूर भरे रहती है, पैरों में पंजुनियां पहनी रहती है, हाथों में चूड़ियां डाली रहती है, मस्तक पर बड़ी सी बिंदी लगा करके बोरा लगाए रहती है, तब वो गणगौर की भांति गीत गाते हुए आह्लादित और उल्लासित दिखाई देती है। तब भारत की संस्कृति उसके नतमस्तक होकर के उसके पैरों को छूना चाहती है। या वो जो फ्रांस की फटी चुटी जींस को पहन करके सड़कों पर कैट वॉक करते हुए अपने आधरंगे शरीर को दिखाते हुए भारत और अपने परिवारों की संस्कृति को धूमिल करते हुए राष्ट्र की पराकाष्ठा को पद चिन्हों पर ला करके पद दलित करने का काम करती है, क्या वो भारत की स्त्रियां हैं? क्या ऐसा शिक्षण है हमारे यहाँ का? क्या ऐसी शिक्षा, सात्विकता और सनातन संस्कृति की पुकार है? कदाचित नहीं। तो भारत की वेशभूषा कैसी है? वीरों वीर पुरुषों धरती, राजस्थान की धरती को जब प्रणाम करते हैं तो रानी पद्मिनी अपनी अस्मिता को, अपने स्त्रीत्व को बचाने के लिए अपने साथ हजारों हजार स्त्रियों के साथ अग्नि में दहन कर देती है। और एक वो जो ब्रिटिशों के नरमुंडों को काटते हुए अपने अस्तित्व को, अपने स्त्रीत्व को बचाते हुए बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। कैसे वस्त्र पहने कि अपनी गौरव और गरिमा को संभाल के रखे। फ्रांस की किसी फैक्ट्री में महीनों महीनों काम करते हुए वहां के मजदूरों के पेंट फट गए थे, उसमें थेगले आ गए थे, अपनी सामान्य भाषा में कहें कट फट के गड्ढे बन गए थे, कलर जगह जगह निकल करके धुंधला पड़ गया था, और उन्होंने महीनों उस पेंट को धोया नहीं था और वो पहनते रहे। तो फ्रांस के फैशन परस्त लोगों ने उस गरीबी, उस अभावग्रस्त मजदूर के पेंट को भी फैशन में परिवर्तित कर दिया, और भारत के नौजवान और नव यौवनाओं ने उन पेंट और शर्टों को अपना करके भारत की संस्कृति को धूमिल करते हुए बसों में, कार्यक्रमों में, कार्यालयों में, सिनेमा घरों में, हर जगह नए पेंट फटे हुए खरीद कर पहनने लगी और हमारी सनातन संस्कृति को धूमिल कर दी। क्या ऐसे वस्त्र पहने जिनसे हमारी गरिमा, हमारा परिवार, हमारी परंपरा, हमारा धर्म, हमारा आध्यात्म धूमिल हो? महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरी जन्म जन्म तक हम वंदना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। भारत की संस्कृति में देवी को समस्त मानव जाति को जन्म कर देने वाली जननी के रूप में पूजा गया। अगर उन शिक्षा संस्थानों से, अगर उन संस्कृतियों से, अगर उन परिवारों से, अगर उन मातृ समान माताओं से अपनी बेटियों को ऐसा शिक्षण मिलने लगेगा तो भारत की संस्कृति और नव यौवनाएं कहां जाएंगी? तब श्रद्धाएं सड़कों पर कटने लगेगी, विधर्मी बेटों के साथ में हमारी बेटियां भागने लगेगी, और फिर उनके साथ में होने वाले दुराचरण और चीर हिरण को हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमारे घर से भूषा ऐसी जाए। जो माएं मस्तक पर पल्लू लेकर बैठी हुई हैं, जिन माओं ने मस्तक पर बिंदियां लगाई हुई है, जो माँ अपने परिवार की परिपाटी को पुष्ट किए हुए है, उनकी बेटियां अगर सड़कों पर छोटे छोटे जीन्स और टी शर्ट पहन करके निकलेगी, छोटे स्कर्ट पहन कर निकलेगी, तो माँ की प्रतिभा, माँ की संपन्नता, माँ का गौरव कहाँ होगा? बस तब कहना पड़ता है कि संस्कारों के बीज सूखते जाते हैं, बचपन में बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, जवां खून खुद भटका है भूचालों में, देश चल रहा उल्टी पुल्टी चाल। भारत का भवितव्य राम, कृष्ण, अर्जुन, भगत सिंह, सुखदेव और आजाद से बने। तो हम कैसे वस्त्र पहने, कैसे आभूषण पहने, कैसा श्रृंगार करें,
कैसे अपने आप को प्रस्तुत करें कि अपने आप में, एक नगर में, एक गांव में, एक परिवार में हमारा गौरव, हमारी गरिमा, हमारा स्वरूप सभी जगह परंपरा के रूप में अपनाया जाए। तो भोजन, भाषा और अगला एक बिंदु है भ्रमण। इन दिनों हमारा भ्रमण, चाहे वो शिक्षा का भ्रमण हो, चाहे आध्यात्मिक भ्रमण हो, चाहे वैसे ही घूमने फिरने की प्रणाली हो, इन दिनों हमारा भ्रमण बहुत भ्रमित हो रहा है। हम गोवा के बीचों पर जाना चाहते हैं और वैसे ही वस्त्र पहनने की परिपाटी हम आध्यात्मिक केंद्रों पर भी लगाना चाहते हैं। हम जिन कपड़ों पर घरों में कैटवॉक करते हुए या किसी बड़े मंच पर पहन करके प्रदर्शित करना चाहते हैं, वो ही भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आध्यात्मिक केंद्र और धार्मिक स्थलों पर जाकर के भी करना चाहते हैं। अभी तो ये सौभाग्य है कि प्रत्येक मंदिरों के बाहर एक पट्टिका लगी होती है कि मंदिर में दर्शनार्थी जो भी आएगी, वो चाहे बंधु हो कि भगिनी हो, वो भारतीय वेशभूषा में आए। तो भारतीय वेशभूषा के अनुसार हमारे वस्त्र हो, ये हमको सोचना है। वो भ्रमण हमारा कैसा हो, आनंद का हो, उल्लास का हो, आध्यात्मिकता का हो, अनुसरण का हो, अनुसंधान का हो, न कि हम घूमने और फिरने के बहाने धार्मिक स्थलों को, हमारे तीर्थ स्थलों को प्लास्टिक पॉलीथीन से भरपूर करके आने वाली पीढ़ी को केवल और केवल बीमारियां दे सके। तो इस तरह से जब हमारे भाषा, भूषा, भजन, भोजन होंगे, तब एक संपूर्ण शिक्षण प्रणाली शिक्षा के मंदिरों से पहले परिवार की पाठशालाओं से प्रारंभ होकर के विद्यालय और विश्वविद्यालय तक जाएंगे। और शिक्षा के मंदिरों में आकर के शिक्षक और आचार्य के माध्यम से, उन अनुसंधानों के माध्यम से, उन शिक्षण और सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से अनुशासन का केंद्र बनेंगे। किसी ने कहा है, अनुशासन का तेल देह की होगी अचल अकंपित बातें, अर्पण कर देंगे स्वदेश को हम अपने जीवन की थाती, निर्माणों के इस प्रकाश से फिर भारत का भाग्य जगेगा, फिर स्वराष्ट्र का भाग्य जगेगा। ऐसे विचार लेकर के अगर अनुशासन की परिपाटी को शिक्षा के माध्यमों के उत्तरोत्तर हमको ठीक करना है, तो एक कथा है। आपने सबने एक लंबी गर्दन वाले जिराफ नाम के पशु को देखा होगा, सभी ने देखा होगा। इन दिनों टीवी, मोबाइल सभी के पास उपलब्ध हैं। ऐसा कोई साधन नहीं है या कोई क्षेत्र नहीं है जिसकी जानकारी हमको नहीं है। जो जानकारी हमको नहीं होती है वो भी हम जुटाने लग गए हैं आजकल। तो एक जिराफ नाम का जो पशु है, उसकी बहुत लंबी गर्दन होती है। तो जो जिराफ माता होती है ना बहनों, वो जैसे ही अपने नवजात बच्चे को जन्म देती है, जैसे ही वो पेट से बाहर निकला, आप सोच करके बहुत दुखी हो जाएंगे, आपके अंतस में हलचल मचने लगेगी। कोई माँ ऐसी भी हो सकती है? जैसे ही जिराफ नवजात बाहर आता है, लगातार जिराफ मादा उसको लात मारती रहती, इतना लात मारती है, इतना लात मारती है कि जब तक वो लड़खड़ा के उठ नहीं जाता और उठ के चलने नहीं लग सकता, तब तक वो उसको लात मारती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि अगर इसने इसको लात नहीं मारा, इसको लगातार लात मार मार के खड़ा नहीं किया और इसको अनुशासन में बद्ध नहीं किया, तो आसपास के जंगली हिंसक पशु पक्षी आकर के इसको खा जाएंगे और ये अपने आप रक्षा नहीं कर पाएगा। तो एक माँ का अनुशासन है कि वो अपने नवजात पैदा होने वाले नवजात शिशु को भी लात मार करके खड़ा कर देती है, अनुशासन है। और दूसरी एक घटना है कि जब मादा हथिनी अपने हत्ती नवजात शिशु को जन्म देती है, तो जैसे ही वो बाहर आता है, वैसे उस हाथी नवजात पर लगातार मिट्टी डालती रहती है और उसको बचाती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके अंदर से निकला हुआ वो जितना भी अपशिष्ट है या जो पदार्थ निकला है पेट से, उसकी सुगंध देख करके अगर कोई हिंसक पशु आएगा तो उसके नवजात शिशु को खा जाएगा। और उस सुरक्षा के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा करती है। तो संसार की माँ अनुशासन सिखाते हुए अपने नवजात बच्चों को पालती है, ढालती है, सिखाती है, बनाती है, बचाती है।
किंतु जब अनुशासन की बात होती है तो वो किसी तरह की कठोर से कठोर परीक्षा में भी पीछे नहीं हटती। देवियों, भगिनियों, शिक्षा के मंदिरों में शिक्षण के साथ साथ संस्कारों की सलीलाएं बहे। शिक्षा आचार्यों और शिक्षकों के माध्यम से एक राष्ट्र के पुनर्निर्माण में जागृत शक्तियों का निर्माण करे। वो निर्माण करे नौजवानों का, नवयुवतियों का, जो कहीं पर झांसी की रानी बने, कहीं पर अहिल्या, मीरा, मैत्रेयी, कात्यायनी बने, और कहीं पर बने तुम अपने अपने तनिक हाथ दो मुझको, मैं मानवता की झोली को भर दूंगा, इन अल्हड़ दीवानों मस्तानों में से मैं भगत सिंह आजाद खड़े कर दूंगा। आज के मातृशक्ति के इस बहुत बड़े आयोजन में परम श्रद्धेय डॉक्टर भंडारी जी, हमारे श्रद्धेय राम सागर जी मिश्र, परमादरणीय जिला पुलिस विभाग के हमारे भाई साहब खत्री जी भाई साहब, और इस पूरे प्रांगण में बैठी हुई मातृशक्तियों को मैं आत्मीयता से वंदन करते हुए संपूर्ण आचार्य परिवार का अभिनंदन करती हूँ। इस विद्यालय का, मोहनानंद शिक्षण संस्थान का भी अभिनंदन करती हूँ। इस आयोजन को इन्होंने यहाँ किया और इतनी सारी मातृशक्तियों को हमारे माध्यम से परीक्षित। जय श्री राम।